तो दोस्तों, जैसा कि कल के ही वीडियो में मैंने आप सभी लोगों को ये बताया था कि कैसे हम अपने प्रोजेक्ट विष्णु के तहत हाइपरसोनिक वेपन्स को लेकर के प्रोग्रेस को कर रहे हैं, और इसी प्रोग्रेस को देखते हुए ये संभावनाएं सामने निकल करके आती है कि भारत और यूएसए दोनों ही हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल को लेकर के हाथ मिला सकते हैं, जिसके चलते जो टेक्नोलॉजी को हमने डेवलप किया है और साथ में जिस टेक्नोलॉजी को यूएसए के द्वारा मास्टर किया गया है, तो इन दोनों को यहाँ पर मिला करके हम जल्द से जल्द एक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल को डेवलप कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इससे अलग अगर आप हमारे खुद के मिसाइल प्रोग्राम की बात करते हैं तो आज की तारीख में भारत 28 अलग अलग प्रकार की मिसाइल्स के ऊपर काम कर रहा है। साथ ही साथ हमारा जो प्रोजेक्ट विष्णु है, तो इसके तहत हम 2 प्रकार की हाइपरसोनिक मिसाइल्स को डेवलप कर रहे हैं, जिनकी जो रेंज है, तो एक वेरिएंट की रेंज लगभग 1000 किलोमीटर के आसपास की बताई जाती है। जो सेकंड वेरिएंट होगा, जो कि इन्हेंस्ड टेक्नोलॉजीज़ के साथ में आएगा, तो यहाँ पर इसकी जो रेंज है वो आप सभी लोगों को 2000 से लेकर के 2500 किलोमीटर के आसपास की देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों, इसी में ब्रह्मोस 2 और साथ में हमारी जो बेसलाइन ब्रह्मोस मिसाइल है, तो दोनों के वेरिएंट को लेकर के कुछ जानकारियाँ सामने निकल करके आई है, जिसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी लोग वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में जा करके जय हिंद कमेंट कर दीजिएगा। तो दोस्तों, जैसा कि हाल ही में भारत की जो ब्रह्मोस मिसाइल है ये मिसफायर हो गई थी, जिसके बाद में हमारी जो सेना है या फिर हमारा जो ब्रह्मोस एरोस्पेस है, तो इनको 24 करोड़ का जो नुकसान है वो यहाँ पर इस मिसफायर के चलते उठाना पड़ा था। हालांकि यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों को यही लगता है कि इस मिसाइल का जो मिसफायर है ये वर्थ इट था, और अगर आप मेरे पर्सनल ओपिनियन की बात करते हैं तो मुझे भी ऐसा ही लगता है। लेकिन आप सभी लोगों का जो ओपिनियन है वो इससे अलग हो सकता है, या फिर इस ओपिनियन से आप डिसएग्री और एग्री दोनों कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पूरी डेवलपमेंट की बात करते हैं तो इसके चलते हमको 24 करोड़ का नुकसान झेलना पड़ा। लेकिन बताया ये जाता है कि हमारी जो ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल होगी, तो इसकी जो कीमत है वो मौजूदा ब्रह्मोस मिसाइल के कंपैरिजन में 2 गुनी से ज़्यादा होगी। यानी कि अगर आप एक ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल की यूनिट कॉस्ट का आइडिया लेना चाहते हैं, तो इसकी यूनिट कॉस्ट 48 से लेकर के 50 करोड़ के आसपास होगी, जिसके कारण ये हमारी कई बैलिस्टिक मिसाइल से भी काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली हो जाएगी। तो डेफिनेटली एक ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल में हमको काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, और यहाँ पर बताया ये जा रहा है कि भारत इसकी यूनिट कॉस्ट को कम करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जो कंपोनेंट्स हैं इनको अपने ही देश में बनाएगा। अगर आप हमारी बेसलाइन ब्रह्मोस मिसाइल की बात करते हैं, तो जब भारत ने इस मिसाइल को अपने देश में बनाना शुरू किया तो उस समय केवल 13 से लेकर के 14% जो कंपोनेंट्स हैं यही केवल भारत के अंदर बनाए जाते थे। लेकिन 2 दशकों के अंदर भारत ने मिसाइल प्रोग्राम में इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट और साथ में प्रोग्रेस को किया कि अब ये जो कंपोनेंट है ये बढ़ करके 94% के आसपास हो चुके हैं। तो इसी के चलते हमारी जो ब्रह्मोस 2 मिसाइल है इसमें भी आप सभी लोगों को ज़्यादातर जो कंपोनेंट्स हैं ये भारत के दिखाई देंगे। हालांकि कई लोगों का ये कहना होता है और कई रिपोर्ट्स में ये मेंशन किया जाता है कि भारत अपनी मिसाइल की जो टेक्नोलॉजी है इसे ज़िरकॉन मिसाइल से बोरो करेगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर ये जो मिसाइल है ये केवल उस मिसाइल से इंस्पायर्ड है। बाकी जितनी भी जो टेक्नोलॉजीज़ हैं ये आप सभी लोगों को भारत की खुद की दिखाई देगी, और इस प्रोग्राम को लेकर के ज़्यादातर जो एक्सेस है वो हमारी डीआरडीओ या फिर हमारा जो कंट्री है उसके पास आप सभी लोगों को देखने को मिलेगा। बाकी यहाँ पर इसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट सिस्टम है यानी कि एक स्क्रैमजेट इंजन, तो वो आप सभी लोगों को डीआरडीओ का दिखाई देगा, जिसको हम HSTDV प्रोग्राम के माध्यम से डेवलप कर रहे हैं। तो जब हम इंजन को ही अपने हिसाब से और अपने देश में बना लेंगे तो बाकी का जो एयरफ्रेम है उसके ऊपर किसी और कंट्री का यहाँ पर एक्सेस रहने का या फिर कंट्रोल रहने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो इस कारण से जो हमारी ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल होगी इसकी जो कीमत है और साथ में इसका जो डिज़ाइन है, टेक्नोलॉजीज़ है, उनका सारा एक्सेस आप सभी लोगों को भारत के पास में दिखाई देगा। हम अपनी आवश्यकता अनुसार इसके अलग अलग वेरिएंट को बना पाएंगे, अलग अलग कंट्री को आवश्यकता अनुसार इस मिसाइल को एक्सपोर्ट भी कर पाएंगे। बाकी कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार ये मिसाइल 2025 तक अपने फाइनल ट्रायल्स में जाएगी। साथ ही साथ इस मिसाइल की जो स्पीड है वो आप सभी लोगों को 10 से लेकर के 12 मैक के आसपास देखने को मिल सकती है। बाकी जो इनिशियल स्पीड है वो 8 मैक के आसपास यहाँ पर रहने वाली है। तो दोस्तों, ओवरऑल इस पूरी वीडियो के बाद अब आप सबको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चैनल के ऊपर पहली बार आएँ तो प्लीज़ से चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।